Assalamualaikum everyone. Welcome to the second video of this guided project. जैसा कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, ये सारा सेटअप हमने लगाया हुआ है इसके अंदर। और हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक यूपीएस है और यूपीएस बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है चार्ज कंट्रोलर के थ्रू। और हमारे पास रूफ टॉप पे जो है वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और दूसरी साइड में हमारे पास जो है वो यूटिलिटी से जो है वो पावर सप्लाई आ रही है। और इस पावर सप्लाई को हमने बेसिकली इस रिले के थ्रू कंट्रोल करना था। और हमने डिफरेंट पैरामीटर्स जो थे वो मेजर करने थे, जिसमें हमारे पास मेंस वोल्टेज है, मेंस करंट है, यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट, सोलर वोल्टेज, सोलर करंट और बैटरी के वोल्टेजेस हैं। और उसमें हमने एक ऑप्शन रखी थी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह की। और उसकी बेस के ऊपर हमने डिसाइड किया था कि हम इनपुट पावर और इनपुट एनर्जी फाइंड करेंगे और देन आउटपुट पावर और आउटपुट एनर्जी और देन सोलर से जो इनपुट पावर आ रही है वो और उसकी एनर्जी टोटल। ये हमने डिसाइड किया था लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट था। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है कि हमने सर्किट डिज़ाइन की तरफ जाना है। तो हमने ये सारे सेक्शंस जो भी हमने रिवाइज किए हैं, तो उसका अब मैंने एक स्कीमेटिक जो है वो डेवलप की है। और इसमें जो है वो डिफरेंट जो है सेक्शंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। और फिर हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर हर जो पोर्शन है उसको जो है वो डीपली स्टडी करेंगे कि वो जो है सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है और हमें आउटपुट क्या मिल रही है। तो अगर आप इस स्कीमेटिक में सबसे टॉप पे देखें तो हमारे पास पावर सप्लाई का सेक्शन है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो बैटरी हम अपने सिस्टम के साथ जो भी हमारा डिवाइस बनेगी उसको हमने जाहिर है किसी पावर सप्लाई से ऑपरेट करना है। तो हमने चूंकि बैटरी के वोल्टेजेस भी मेजर करने हैं, तो हम अपने जो है सिस्टम को या अपने डिवाइस को जो बैटरी से ऑपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि पावर सप्लाई भी उसको वहीं से दे सकते हैं। तो मैं बेसिकली सेपरेट पावर सप्लाई इसके लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो टर्मिनल हमारे पास बैटरी के हैं उन्हीं से ही हम पावर अप करेंगे अपने सिस्टम को। बट हमारे पास जो हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 5 वोल्ट्स पे चलेगा ना। तो उसके लिए हमने बक कन्वर्टर चाहिए। बेसिकली हमें ऐसा जो कि अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाएं तो तब भी काम करे, और अगर 24 वोल्ट की बैटरी के साथ, यानी कि जो डबल बैटरी वाला सिस्टम होता है सीरीज़ में, अगर उसके साथ भी लगाएं तो तब भी हमें जो है आउटपुट पे 12 वोल्ट ही मिले। सो हमें एक ऐसा जो है एडजस्टेबल बक कन्वर्टर चाहिए। सो उसके लिए हम LM2596 ये यूज़ करेंगे। और इसकी जो आउटपुट है वो हमें 12 वोल्ट्स पे सेट कर देंगे हम खुद से, ठीक है। और ये इसके बाद हम लगाएंगे AMS1117 जो कि 5 वोल्ट्स हमें आउटपुट पे देगा। और तो बेसिकली ये जो है इसके थ्रू हम 5 वोल्ट्स आउटपुट पे लेके अपने जो है सारे सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, जो हमारी सारी डिवाइस होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास फर्स्ट सर्किट कह लें आप, जो फर्स्ट सेक्शन है हमारे ओवरऑल स्कीमेटिक का, उसमें हम मेजर करेंगे बैटरी के वोल्टेजेस। और बैटरी के वोल्टेजेस आप देख रहे हैं हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया हुआ है, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके हम ये सर्किट एक डेवलप किया हुआ है जो कि डिफरेंशियल ऑप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगा हुआ है। और इस तरीके से जो है वो हम बैटरी के वोल्टेजेस मेजर करेंगे। और बैटरी के वोल्टेजेस क्योंकि हमने इसको डबल बैटरी और सिंगल बैटरी दोनों के लिए बनाया है, तो हम मैक्सिमम अपनी एक रेंज रख लेंगे 40 वोल्ट्स तक की। और उसके मुताबिक जो है वो हम अपने आउटपुट वोल्टेजेस वगैरह सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर कि हमने कहाँ तक बैटरी के वोल्टेजेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और हमें उसके अगेंस्ट आउटपुट कितनी मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अभी इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक ओवरऑल व्यू देना है
कि हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो बनेगा और उसमें क्या हमें आउटपुट्स किस तरीके से मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास सोलर वोल्टेज मेजर करने का सेक्शन आ गया और इसमें भी सेम वही जो सर्किट आपने बैटरी वोल्टेज में देखा है वोल्टेज मेजर करने के लिए, सेम सर्किट ही जो है वो इसी में लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों डीसी मेजर कर रहे हैं। उसके बाद हमने सोलर का करंट जो है वो मेजर करने के लिए ACS 712 यूज़ कर रहे हैं 30 एम्पेयर वाला। ठीक है, और ये सिंपल सा सर्किट है उसका। उसके बाद हमारे पास जो कि ये हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, एक सर्किट। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम सेकंड जो पेज है स्कीमेटिक का उस पर अगर जाएँ तो बेसिकली हम अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं ESP32 के ऊपर। ESP32 डेवलपमेंट जो बोर्ड है ये एस्प्रेसिव सिस्टम्स ने डेवलप किया है और इसमें जो है वो डुअल कोर है बेसिकली है। तो इसके अंदर बेसिकली आप समझ लेंगे दो कोर्स जो हैं वो पैरेलल में काम कर रहे होते हैं। इसको चूज़ करने का मकसद ये था कि क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वाईफाई बिल्ट इन है, ब्लूटूथ की इसके अंदर एबिलिटी है, तो उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी एनालॉग की पिंस भी हैं। तो हम जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली इस कंट्रोलर के ऊपर ESP32 के ऊपर डेवलप करेंगे। और इस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट जो हम एनालॉग इनपुट्स आ रही हैं, यूपीएस करंट, यूपीएस वोल्टेजेस, लाइव करंट और सोलर और बैटरी के वोल्टेजेस बेसिकली इकट्ठे आ रहे हैं। जो अभी मैंने सर्किट आपको दिखाया है यहाँ पे जो हमने इसको मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं इस ओप एम्प के थ्रू। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर कि हर सर्किट को लगाने का क्या मकसद था और ये वर्किंग कैसे हो रही है इसकी। और उसके अलावा हमने यूपीएस का देख सकते हैं आप, यूपीएस के आउटपुट वोल्टेजेस मेजर करने के लिए हमने एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि बेसिकली 220 वोल्ट्स जो है वो साइनोसॉइडल हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे यूपीएस का आउटपुट करंट मेजर करने के लिए हमने एक सेम ACS 712 ही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो सिंपली उसका करंट मेजर होगा यूपीएस के आउटपुट का। उसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा सेक्शन देख रहे हैं जो कि मेंस वोल्टेजेस का है। इट्स द सेम सर्किट एज यूपीएस आउटपुट वोल्टेजेस, क्योंकि इसमें भी हमने 220 वोल्ट AC के, बस ये कि ये इनपुट के होंगे और ये हमारे पास आउटपुट के होंगे। और उसके अलावा जो टॉप पे आप एक सेक्शन देख रहे हैं ये बेसिकली मेंस का रिले और करंट वगैरह को मेजर करने के लिए हमने सर्किट बनाया। यहाँ पे AC 712 लगा हुआ है सेम, और जो AC की इनपुट है वो बेसिकली रिले से होकर आउटपुट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस रिले के थ्रू हम जो है वो उसको ऑन ऑफ कर सकेंगे अपने सिस्टम को। और सेकंड पेज पे अगर हम जाएं तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हम ESP32 यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हमने 4 LEDs लगा दी हैं। इन LEDs का अभी हमने यूज़ जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया, इनको हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। लेट से हमारे पास वाईफाई की कनेक्टिविटी है तो उसको किसी LED के ऊपर इंडिकेशन दे देंगे। अगर सोलर की पावर इनफ है और सोलर चल रहा है मतलब वापडा ऑफ है और सोलर चल रहा है तो उसकी इंडिकेशन किसी LED पे दे देंगे। इसके अलावा कोई एरर की इंडिकेशन देने के लिए कोई LED हम यूज़ कर लेंगे। सो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है आपका, आपके लिए जो है ना पूरे सिस्टम का कि हम इसके अंदर क्या क्या लगा रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 बटन्स भी जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अभी इनका यूज़ हमने डिफ़ाइन नहीं किया, ये इनको हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो फर्दर डेवलप होगा हम इसको जो है वो फिर देखते जाएंगे अगर हमें किसी बटन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद आपको जो है वो एक ओवरव्यू देना था हमारे प्रोजेक्ट का जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ओवरऑल।
और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी के वोल्टेजेस और सोलर के वोल्टेजेस हम कैसे मेजर करेंगे। बल्कि मैंने सर्किट तो आपको दिखा ही दिया है, बेसिकली इसकी वर्किंग देखेंगे हम कि किस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। और इसी तरह फिर ACS712 जो है उसका आउटपुट कैसे चेंज होता है, DC एम्पेयर्स अगर उसमें से पास करें और अगर AC उसमें से पास किया जाए तो वो फिर किस तरीके से अपने आउटपुट चेंज करता है। और एट द एंड हम देखेंगे कि ये एनालॉग मक्स जो है वो हमने बेसिकली क्यों डेवलप किया और ये कैसे इस क्या क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, और ये किस तरह काम कर रहा है, और इसको हम अपने सर्किट के अंदर किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे हम। एंड until next video, take good care of yourself and do like the video, share with your friends and colleagues. Allah Hafiz.